बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, जिस पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम फैसले के हवाले से, जो कम्यूटेड पेंशन की बहाली और 1994 के जो पे स्केल के मुताबिक पेंशन के तयन से मुतल्लिक है। ये फैसला पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल नोटिफिकेशन उर्दू तर्जुमा के साथ बताएंगे, आसान अल्फाज में इसकी वजाहत करेंगे और इस फैसले का पेंशनर्स के लिए अमली फ़ायदा क्या होने वाला है और हुकूमत की पोजीशन और FST का मौक़िफ़ और आखिर में इस फैसले का असर मुस्तकबिल की पेंशन में पॉलिसी में क्या होने वाला है, सब कुछ तफसील से बताएंगे। पहली बार अगर आप चैनल को विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं। अगर इसके मुकदमे के पस मंज़र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस उस वक्त आया जब कुछ पेंशनर्स ने शिकायत की कि उन्होंने पेंशन 1994 के पे स्केल के मुताबिक मिलनी चाहिए। हुकूमत ने उनकी पेंशन कम नेट पेंशन पर बढ़ोतरी इंक्रीज देकर यानी कि नुकसान पहुंचाया है। जब 15 साल बाद कम्यूटेशन बहाल हुई तो बहाली भी 1994 के पे स्केल के बजाय दूसरे स्केल्स के मुताबिक की गई। पेंशनर्स ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने जो पेंशन शुरू में 1994 के पे स्केल पर ली थी, उसका हक बहाली के वक्त भी बरकरार रहता। हमारी बहाली यानी कि रेस्टोरेशन जो है ग्रॉस पेंशन पर होनी चाहिए, ना कि नेट पेंशन पर। इस तनाज़ा पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसील जो है, अब इस फैसले के जो आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला आया। जनाब सैफुल्लाह खान साहब को, जो कि जुलाई 1993 के पे स्केल के मुताबिक 1994 को रिटायर हुआ, इसे 15 साल बाद इसकी पेंशन मिल रही थी। 30 जून पेंशन बहाली हुई, यानी कि कम्यूटेड जो पोर्शन है मुकम्मल पेंशन वापस मिलना शुरू हुई। 2008 तक इसकी पेंशन 1994 के पे स्केल पर गिनी जा रही थी और तमाम पेंशन इजाफे जो हैं ग्रॉस पेंशन पर दिए जाते थे। फिर 2001 में हुकूमत ने नए पे स्केल नाफिज किए। हुकूमत ने दावा किया कि अब बहाली भी जो है नए पे स्केल के मुताबिक होगी, ना कि 1994 के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या था कि पेंशनर्स 1994 पे स्केल पर हो गया है और 15 साल बाद जब बहाली हुई तो हुकूमत ने कहा कि बहाली नए स्केल के हिसाब से होगी, लेकिन पेंशनर ने कहा कि मेरा हक 1994 का स्केल है और रिस्टोर भी उसी पर होनी चाहिए। यही इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने था। FST का फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि पेंशनर्स का ये कानूनी हक है, उसका राइट है कि उनकी पेंशन 1994 के पे स्केल के मुताबिक बहाल की जाए और पेंशन की जो रेस्टोरेशन है उस पर तमाम इंक्रीज भी शामिल हो। उन्हें नेट पेंशन नहीं बल्कि ग्रॉस पेंशन पर फ़ायदा दिया जाए। तो जनाब FST ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि पेंशनर्स के हकूक़ में कमी नहीं की जा सकती। हुकूमत रेस्टोरेशन के दिन जो कवायद थे उनको तब्दील नहीं कर सकती और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के जो हतमी अल्फाज थे वो क्या थे कि हमारी नज़र में ये पेंशनर्स का एक पक्का हक है कि उन्हें वही कवायद या रूल्स लागू हों जो उस वक्त थे जो उनकी पेंशन का हिसाब लगाया गया था। हुकूमत ने अदालत के सामने कोई ऐसा अहम कानून नुक्ता पेश नहीं किया जिस पर मजीद समाअत बनती हो, लिहाजा तमाम दरखास्तें जो हैं मुस्तरद की जाती हैं। यानी कि पेंशनर्स ने केस जीत लिया और हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद हुई और 1994 के पे स्केल को दुरुस्त माना गया। बहाली यानी कि जो पेंशन रेस्टोरेशन ग्रॉस पेंशन पर होगी, 15 साल के बाद बहाली के साथ तमाम इंक्रीज भी शामिल होंगे। इस तरह फैसला मुकम्मल तौर पर पेंशनर्स के हक में हो गया। और इस फैसले का पेंशनर्स के लिए फ़ायदा क्या हुआ? ये फैसला बहुत ही अहम है, क्योंकि रेस्टोरेशन जो ग्रॉस पेंशन है हमेशा होती है, ज़ाहिर है ये पेंशन बनी नेट पेंशन बनी। अगर पेंशन 1994 पे स्केल पर शुरू हुई थी, बहाली भी उसी बुनियाद पर होगी। इजाफी हुकूमत इंक्रीज बहाली के साथ शामिल होंगे और हुकूमत 15 साल बाद बहाली के वक्त पे स्केल तब्दील नहीं कर सकती। तमाम सरकारी पेंशन इस फैसले से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसको लेके चंद कॉमन सवालात हैं जो जहन में आते हैं, अगर उनको डिस्कस करें। एक चीज़ ये कि क्या ये फैसला सिर्फ एक शख्स के लिए था? नहीं, ये असूली फैसला है। इसका इतलाक तमाम ऐसे पेंशनर्स पर होता है जिनकी पेंशन 1994 स्केल पर बनी थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में आती है, क्या हुकूमत दोबारा अपील कर सकती है? ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है, मजीद अपील जो है इसके ऊपर अब मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जी तीसरा सवाल जो माइंड में आता है, क्या पेंशनर रिटायरमेंट के साल के स्केल पर पेंशन लेने का हक रखते हैं? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये उनका राइट है, ये उनका हक है और जनाब वो बिल्कुल ये उनका राइट है, ये उनको मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, आखिर में ये फैसला पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स के हकूक़ के लिए एक संग मील की अहमियत रखता है और पेंशनर्स के हकूक़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि हुकूमत किसी भी पेंशनर्स का हक कम नहीं कर सकती। लिहाजा हमेशा ग्रॉस पेंशन पर ही ये होगी और जो स्केल रिटायरमेंट पर लागू था वही बहाल
بھی بحالی پر بھی لاگو ہوگا جب ریسٹوریشن ہوگی یا پینشن ڈبل ہوگی۔ تو یہ ایک بہت زبردست فیصلہ جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بڑے آسان الفاظ میں تمام پوائنٹس کو آپ کے ساتھ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو کوشچن ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اس طرح کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔